हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए अब हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है 2.2 एक्सरसाइज 10 क्लास का वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट। जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था उसकी अगर आपको वीडियोस नहीं मिली तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और आप चाहो तो जो हमारे पास ऊपर जो यहाँ पे 3 पॉइंट्स होते हैं उसके नीचे यहाँ पे लिखा होता है आई का एक साइन होता है, उसके साइड में कार्ड्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी आई में भी आपको अवेलेबल होंगी ये जो वीडियोस हैं लास्ट वाली। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या डिस्कस करना है, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। तो वो है हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 2.2 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथ पोलिनोमियल चैप्टर है हमारा। तो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं वही प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं जीरोज़ के। तो जो सम है वो दे रखा है, सम को बोलते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा, वो दे रखा है हमें 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दे रखा है यहाँ पे √5। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके हमारे कोफिशिएंट के साथ तो यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू अगर हम रिलेशन देखें जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया और क्वेश्चन में भी डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो क्या होता है -b/a के इक्वल, और यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल आता है यहाँ पे c/a के इक्वल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे इसके इक्वल भी है और ये इसके इक्वल भी है। तो मीन्स अगर यहाँ पे हमारी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, और ऐसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू -b/a और √5 इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी इसके बाय में क्या है, यहाँ पे 1 है और इसके बाय में भी क्या है 1 है। तो जहाँ से हमें आसान लगे हम वो वाला स्टेप पहले करेंगे। तो यहाँ से हमने स्टेप उठाया तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई हमारी √5 आई, और a की वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ से 1 आई। और यहाँ पे हमारे पास अगर 1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, a की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 इज इक्वल टू -b/1, और 1 उधर जाके मल्टीप्लाई 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आई 0। तो ये -b है तो हमें चाहिए b की, तो b क्या 0 भी उधर जाके क्या आएगा माइनस के साथ मिक्सअप हो गए 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आई हमारी 0। तो जब हम इसको जनरल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, तो जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी जनरल इक्वेशन अब सब आपको याद हो जानी चाहिए कि हमारे पास कैसी इक्वेशन होती है। वो होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर हमारे पास क्यूबिक की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे ax³ bx² cx + d, और अगर हम नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की बात करें तो आएगा ax + b। तो ये वाली जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है ये आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए क्योंकि कहीं पे भी इनका यूज हो जाता है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है यहाँ पे, और ये वाली टर्म्स भी आपको याद रहनी चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, a की वैल्यू हमने रखी 1 तो ये आ गया x², b की वैल्यू 0 थी तो हमने 0 × x कर दिया, और यहाँ पे c की वैल्यू हमारी कितनी आई थी √5 तो हमने √5 रख दिया। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद हमें यहाँ से क्या मिला, ये तो 0 होगी टर्म बीच वाली, तो 0 से किसी की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई x² + √5 इज इक्वल टू 0। और अगर अब हमें क्या करना है, जो ये रिलेशन दे रखे हैं ये वेरीफाई करना है कि क्या इसकी जो यहाँ से जीरोज़ आएंगे वो उनको ओबे करेंगे कि या नहीं करेंगे। अब वो देख लेते हैं। तो जब हमारे पास बी टर्म अवेलेबल ना हो तो हमें स्प्लिटिंग किसकी करेंगे हम, तो अब हमारे पास मिड स्प्लिट का फैक्टर तो आता ही नहीं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारी यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे जो x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये इधर पॉजिटिव है टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू -√5, और ये तो स्क्वायर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ऑलरेडी 5 की पावर कितनी थी 1/2 थी, तो यहाँ से भी यहाँ 2 है उधर जाएगी तो 1/2 आएगी, तो 1/2 आएगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 1/4 हो जाएगा इसकी पावर। तो यहाँ से आएगा +- 5 ⁻⁴
4, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो जब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि रिलेशन हमारे पास ठीक आ रहे हैं कि नहीं, यहाँ से पॉजिटिव वाली अल्फ़ा, नेगेटिव वाली बीटा, तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा क्या थी 5⁻⁴ आएगी और बीटा क्या आएगी -4 आएगी। तो सेम में से सेम टर्म माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बनेगा, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ से तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा है हमारा 5⁻⁴ और यहाँ से 5⁻⁴। तो जब इन दोनों को ये माइनस का है, ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1/4 + 1/4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2/4, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास -5⁻1/2 मीन्स माइनस का 5 और √ आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो एक ही आएगा हमारे पास। तो अगर हम रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें, जो हमारे रिलेशन गिवन है वो क्या क्या थे कि जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो तो √5 के इक्वल है, और जो हमारा प्लस है ये तो ठीक आ गया हमारे यहाँ से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन की दिक्कत आ गई, ठीक है, क्योंकि एक टर्म तो हमारी पॉजिटिव थी, एक नेगेटिव थी। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में यहाँ पे क्या आया हमारे पास नेगेटिव आया। तो इसका मतलब हमने कहीं पे यहाँ पे साइन की मिस्टेक कर दिया। तो अब हमें वो चेक करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे की। तो यहाँ से क्या पता लगा हमें, यहाँ से पता लगा कि हमारे जो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो रिलेशन है वो तो वेरीफाई करते हैं हमारे जो फैक्टर आए, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा का नहीं करते, ठीक है। तो ये था हमारा 3rd क्वेश्चन जो अब हमने डिस्कस किया। अब जो ये वाला जो तरीका है, अब एक तो आपके पास ये तरीका है कि हम क्या करें, कंपेयर करके कोफिशिएंट निकाल लें, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जनरल जो इक्वेशन है उसके अंदर, और फिर हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब हमारे पास एक मेथड और है जिसकी हेल्प से हम इसको और भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वो मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल है 0 के, और अल्फ़ा इंटू बीटा है वो इक्वल है √5 के। ये गिवन है हमें, ठीक है, मीन्स सम और प्रोडक्ट गिवन है हमें जीरोज़ का। तो अगर हमें यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है तो हम इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को कैसे, अगर अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में लिखें तो और कैसे लिख सकते हैं। वैसे तो हम कोफिशिएंट की फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं ax² + bx + c = 0। वो तो हमने मेथड देख लिया, लास्ट के 3 क्वेश्चन में यही मेथड फॉलो कर रहे थे। तो एक नया और मेथड है, ठीक है। तो वो कौन सा मेथड है हमारा, यहाँ पे सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे उसमें यहाँ पे अल्फ़ा, इसकी बजाय हमारे पास ABC की बजाय हम क्या रखेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ रखेंगे। तो वो इक्वेशन कैसी बनती है हमारे पास, x², यहाँ पे बनेगा हमारे पास क्या साइन आएगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस का या माइनस का, उसमें माइनस का निशान आता है हमें, ठीक है, जो ये हमारा सेकंड मेथड है इसके अंदर। तो यहाँ पे होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, और यहाँ पे होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू सम, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, तो सिर्फ प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ये बनती है। तो अब हम क्या करें, जब हमें सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो डायरेक्ट पुट कर देंगे और डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये क्या बनेगी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है यहाँ पे √5 = 0, तो ये तो टर्म 0, तो यहाँ से क्या आ गया x² + √5 आ गया। तो हमने यहाँ से क्या किया, डायरेक्ट निकाल लिया, बिल्कुल 1 सेकंड लगी हमें यहाँ से कोफिशिएंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब हमारे पास क्या है, 2 मेथड है एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के। अगर हमारा जो फर्स्ट और सेकंड जो हमने पार्ट डिस्कस किए थे, तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास यहाँ पे जो सम और प्रोडक्ट का जो रिलेशन दे रखा था जीरोज़ और कोफिशिएंट का, तो वो कितना कितना दे रखा था यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ था कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो हमारा 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा है वो -1 है। अब हमने, अगर आपको ABC की हेल्प से देखना है तो आप लास्ट वाली वीडियो विजिट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो हमने सेकंड क्वेश्चन का डाला हुआ उसको देख सकते हो, और अगर आपको नया मेथड से समझना है तो आप यहाँ पे बने रहिए। तो अब यहाँ पे सेकंड मेथड की हेल्प से अगर हम इसको इस वैल्यू में पुट करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो यहाँ पे आएगा x² माइनस, यहाँ पे इसकी की जगह क्या रख देंगे 1/4 रख दिया, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह रख देंगे -1।
तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे तो डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, पूरी टर्म को, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब इसको पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4/4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा सेकेंड मेथड। तो एक मेथड है हमारे पास कोफिशिएंट की हेल्प से निकालने का, ठीक है, इक्वेशन को। अगर हमारे पास क्या हो, सम ऑफ जीरोस और पोलिनोमियल दे रखे हो, तो उसकी क्या करें, हम कोफिशिएंट की हेल्प से निकाल सकते हैं एक मेथड में। सेकंड मेथड है हमारे पास, ये इक्वेशन गिवन होती है जिसके अंदर हम क्या करें, जो हमारे जीरोस हैं, जीरोस की जो वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इक्वेशन के अंदर, तो ये वाली वैल्यूज़। यहाँ पे कोफिशिएंट वाले में तो हमें जनरल इक्वेशन लेके चलनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जीरोस की हमारी इक्वेशन बनती है जीरोस की हेल्प से, वो वाली इक्वेशन लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। तो बस ये मामूली सा यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। अब अगर हम ऐसे ही, हमने जैसे लास्ट क्लास में हमने सेकंड पार्ट डिस्कस किया था सेकंड क्वेश्चन का, तो अब वहाँ पे हमने सिर्फ कोफिशिएंट की हेल्प से किया था। तो वहाँ पे हमने ये जो सेकंड मेथड है हमारा, जिसमें हम जीरोज का प्रोडक्ट और सम लेके चलते हैं, वो वाला नहीं अप्लाई किया था। तो अब हम उसके लिए भी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो वो है हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास क्या था, जो अल्फ़ा प्लस बीटा था वो √2 के इक्वल था, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल था 1/√1/3 के, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब अगर हम इस यहाँ से डायरेक्ट इस इक्वेशन की हेल्प से इसको निकालने की कोशिश करें, तो हम पहले क्या करते हैं, ये इक्वेशन लिख लेते हैं, लिख लिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, तो यहाँ पे आया √2x प्लस यहाँ से 1/3। अब हमें बायो में टर्म नहीं रखनी, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3x², 3√2x, और यहाँ से 3/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी हमारी यहाँ से इक्वेशन, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम भी निकाली थी। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे मेथड का फ़र्क है। यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, यहाँ पे हमने जो हमारा जीरोज़ की हेल्प से जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो वाली यूज़ की। लेकिन अगर हमने जो लास्ट क्लासेस में देखा था, हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, जो कोफिशिएंट की जनरल इक्वेशन होती है वो वाली यूज़ करते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों मेथड से। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने थर्ड क्वेश्चन था जो, उसको डिस्कस किया हमारे प्रीवियस मेथड से, जिसके अंदर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफिशिएंट निकालने के बाद उनको जनरल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने एक नया मेथड देखा जिसकी हेल्प से हम यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर भी हमने नए मेथड को अप्लाई किया, और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमने नए मेथड को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपके पास, आप इस सेम क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हो। तो आपको जो टाइप अच्छा लगे और इजी लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।